मेरी भाभी जब भी नीचे बैठकर आटा गूंथती तो मेरे भाई पीछे से आकर उन्हें मारना शुरू कर देते। मैंने उनसे बहुत बार पूछा कि भाभी, आप नीचे बैठकर जब भी आटा गूंथती हैं तो भाई आपको मारते क्यों हैं? तो हमेशा कहती थी कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें इसका राज पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा क्या था जो नीचे बैठकर आटा नहीं गूंथ सकते थे? अगर ऐसा ही था कि नीचे बैठकर आटा नहीं गूंथ सकते थे तो मैं भी तो नीचे बैठकर ही आटा गूंथती थी। तब तो भाई ने मुझे कभी नहीं मारा, पर उन्हें ही क्यों मारते थे? पर एक दिन मेरी शादी के बाद मैं जैसे ही नीचे बैठकर आटा गूंथने लगी, मेरे पति ने मुझे आकर मारना शुरू कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम साइमा है। मेरी भाभी बहुत ही सेहतमंद और खूबसूरत थी, लेकिन पता नहीं क्यों भाई हमेशा उन पर हाथ उठा देते थे। मुझे उनकी ये आदत कभी अच्छी नहीं लगी। मैंने बहुत बार उनसे पूछा भी कि वो क्यों मारते हैं, तो वो कहने लगे कि तुम इस मामले से दूर रहो। एक दिन मेरे बहुत पूछने पर भाभी ने मुझे बताया कि भाई उन्हें मना करते हैं नीचे बैठकर आटा गूंथने के लिए। पर ऐसा क्यों करते हैं, उन्होंने तब भी मुझे नहीं बताया। हम सब एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे चाचा के सभी बच्चे भी हमारे साथ ही रहते थे। हम सब जवान थे। घर में खाना भी एक ही जगह बनता था, एक ही था हमारा किचन। हमारे घर में मर्दों की संख्या ज़्यादा थी और औरतों की संख्या दो, एक में और एक मेरी कज़न। हमारे अलावा घर में बाकी सब मर्द थे। अब इतने लोगों का खाना बनाना मेरे और मेरी कज़न के लिए बहुत मुश्किल हो जाया करता था। जब भाभी शादी करके घर आई तो वह भी मेरी मदद करा दिया करती थी। बहुत ही अच्छा स्वभाव है मेरी भाभी का। घर में इतना ज़्यादा काम होने की वजह से भाभी का पूरा दिन किचन में ही गुजरता। एक दिन मैंने भाभी से पूछ ही लिया कि भाई आपको क्यों मारते हैं जब भी आप आटा गूंदती हो? ये तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ कि आटा गूंदने पर भी कोई मार सकता है। उस समय मेरी भाभी ने मुझसे बहुत ही अजीब बात कही। वह कहने लगी कि तुम्हारी भी तो शादी होने वाली है, तुम्हें भी पता चल जाएगा। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। मुझे तो बस यही लगता था कि आटा तो मैं भी गूंथती हूँ, पर भाई ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। अपनी भाभी की बात मुझे उस दिन समझ नहीं आई, जिस दिन मैं भी शादी के बाद नीचे बैठकर आटा गूंथ रही थी और मेरे पति ने मेरे साथ गलत किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरी माँ इस दुनिया को बहुत पहले छोड़कर चली गई। अब क्योंकि घर में ज़्यादा काम था और काम करने वाले सिर्फ दो ही लोग थे, एक मैं और एक मेरी कज़न। पापा ने सोचा कि भाई की शादी करवा देते हैं। पापा कहने लगे, घर में एक समझदार लड़की आ जाएगी तो पूरा घर संभाल लेगी, फिर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे भी मेरी कज़न तो सिर्फ 12 साल की थी, उसे घर का कोई ज़्यादा काम भी नहीं आता था। वैसे तो जैसे तैसे हम मैनेज कर लेते थे। पढ़ाई भी कर रही थी। मेरी उम्र 17 साल थी। 12वीं हुई तो उसके बाद मुझे मेरे भाइयों ने पढ़ाई नहीं करने दी। घर का काम तो मुझे भी ज़्यादा नहीं आता था। कौन सिखाता मुझे, माँ तो थी ही नहीं। और घर में मर्द तो आप जानते ही हैं। अगर हमारे घर में भी कभी ज़्यादा मेहमान आ जाते तब तो मेरी और मेरी कज़न की हालत ख़राब हो जाती थी। हम कुछ भी सही नहीं कर पाते थे। कभी चावल ख़राब कर देते थे तो कभी सब्ज़ी। आटा गूंदना तो हमें आता ही नहीं था। जैसे तैसे खाना बनाकर हम सब खिला देते थे। मेरे भाई का शादी का बिल्कुल भी मन नहीं था। सच कहूँ तो वह शादी करना ही नहीं चाहता था। पापा के बहुत कहने पर और घर की स्थिति को देखते हुए वह मान गया। अब उसके लिए पापा ने एक अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू किया। पापा की तलाश भाभी पर आकर ख़त्म हुई। जब भाभी को देखने गए तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दुबली पतली सी लड़की नहीं थी और ना ही मैं ये कहूँगी कि वो बहुत मोटी थी। लेकिन वो होता है ना, जिसका शरीर थोड़ा सा भरा हुआ होता है, वैसी थी वो। पर उनका ये शरीर उन पर बहुत जचता था। कुछ भी पहन लेती थी, बहुत खूबसूरत लगती थी। नहीं तो जो लड़कियां ज़्यादा दुबली पतली होती हैं वे भी इतनी अच्छी नहीं लगती। पर मेरी भाभी बहुत प्यारी थी। उनको पसंद करने के बाद शादी की तारीख तय हुई और भाभी की शादी हो गई। भाभी ने घर में आकर ज़्यादा दिन आराम भी नहीं किया। शादी के दूसरे दिन वे किचन में आकर काम करने लग गई थी। एक दिन किचन में वे मेरे साथ काम कर रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं पूरी तरीके से हैरान रह गई। मेरी भाभी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप सब तो जानते ही हैं
सब लोग हमेशा यही कहते हैं कि आटे को नीचे बैठकर ही गूंथना चाहिए, इससे आटा अच्छा और लचीला बनता है। भाभी नीचे बैठकर आटा गूंथ रही थी और मेरे भाई और सारे कज़न हॉल में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने आटा गूंथना शुरू ही किया था कि मेरे भाई बहुत ही गुस्से में किचन में आए और भाभी को खींच कर ले गए। वे भाभी को गुस्से से कह रहे थे कि क्या कर रही थी तुम, और उन्हें धक्का मारते हुए अपने कमरे में ले गए। मैं ये सब वहीं किचन में खड़ी देख रही थी। थोड़ी देर हुई थी कि भाभी के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। भाई उन्हें मार रहे थे, पर ये क्या कर रहे थे? भाई तो ऐसे नहीं थे। ये तो बहुत ही गलत बात थी। भाभी के हाथों में मेहंदी भी नहीं उतरी थी और भाई ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि इसमें डांटने वाली बात क्या है। पता नहीं क्या हुआ होगा ऐसा। फिर मुझे लगा हो सकता है भाभी भाई का कोई काम करना भूल गई हो, या शायद उनकी कोई कपड़े प्रेस ना करे हो सकता है। जो भी था, भाई को भाभी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मेरे भाई बहुत ही गुस्से वाले थे। उन्हें हर छोटी बड़ी बातों पर गुस्सा आ जाया करता था। वे घर में सबसे बड़े भी थे और घर का सारा कारोबार उन्होंने ही संभाल रखा था। हम सभी कज़न में क्योंकि वे बड़े थे तो कभी किसी की गलती पर हाथ भी उठा दिया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझ पर और मेरी कज़न पर हाथ नहीं उठाया था। वो कहते थे कि औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, पर अगर भाई कभी मुझसे या मेरी कज़न से नाराज़ होते तो उनकी आंखें ही हमें डराने के लिए काफ़ी थी। लेकिन जो आदमी कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, आज उसने अपनी ही बीवी को क्यों मारा? मैं तो सोच लिया था कि जब पापा आएंगे तो मैं पापा को भाई की बात ज़रूर बताऊंगी कि उन्होंने आज भाभी पर हाथ उठाया है, वह भी बिना किसी वजह के। पापा जब रात को आए तो मेरे पापा को भाई की इस हरकत के बारे में बताया। तो पहले तो पापा ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ने भाभी पर क्यों हाथ उठाया, क्या कर रही थी वो? मैंने कहा उस टाइम कुछ नहीं कर रही थी, बस नीचे बैठकर आटा गूंथ रही थी। मेरी मदद कर रही थी भाभी। जैसे ही मैंने पापा को ये बात बताई, पापा थोड़ी देर चुप हो गए और उसके बाद कहने लगे कि देखो, ये तुम्हारे भाई और भाभी का आपस की बात है, हमें इन बातों में नहीं बोलना चाहिए और बेहतर होगा कि तुम भी इस मामले से दूर रहो। मैंने पापा को कहा कि कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी बहू को भाई इतनी बुरी तरह मार रहे हैं और आप मुझे चुप रहने के लिए बोल रहे हैं। अगर आज माँ होती तो भाई की गलती पर भाई को ज़रूर डांटती, आपकी तरह छोड़ नहीं देती। कुछ देर बाद भाभी अपने कमरे से बाहर निकली। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि शादी के 10 साल हो गए हों। अभी कुछ देर पहले ही तो वो कितनी सुंदर लग रही थी और अचानक से उनका ये हाल। आखिर भाई ने ऐसा क्या कर दिया था भाभी के साथ? कितनी अजीब सी शक्ल बना रखी थी उन्होंने। उनकी आंखें कमरे में हुए उनके साथ की बर्बरता को बखूबी बयान कर रही थी। मैंने भाभी से पूछा कि क्या हुआ, भाई ने आपको क्यों मारा है? तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उनके चेहरे पर लगे ज़ख्मों से मैं समझ गई थी कि भाई ने बहुत मारा है। मेकअप की सहायता से उन्होंने उसे बखूबी छुपाने की कोशिश की, लेकिन सब दिखाई दे रहा था। मेरे घर में मेरी भी शादी की बातें हो रही थी। शादी की बातें सुनते ही मेरा तो जैसे मन घबराने लगा था कि कहीं कल को मेरे साथ तो ये सब नहीं होगा। भाभी भी तो किसी की बेटी या बहन ही थी। जब भाई उनके साथ ऐसा कर सकते हैं तो कोई मेरे साथ भी तो वही कर सकता है। एक दिन किचन में मैं काम करते हुए मैंने भाभी को कहा कि भाभी आप आटा गूंद लीजिए, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम खुद ही कर लो, मैं ये काम नहीं कर सकती। उस दिन भाभी को रोटी बनाते हुए बहुत तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि मुझे आटा ठीक से गूंदना नहीं आता था। कभी पतला हो जाता था तो कभी सख्त। मेरी वजह से उस दिन भी भाभी को घर में सबसे बहुत कुछ सुनना पड़ा। सब उनसे कहने लगे कि उन्हें तो रोटी तक ठीक से बनाना नहीं आता। भाभी ने उनसे कहा कि तुम छोड़ दो, आगे से ये काम भी मैं खुद ही करूँगी। अगले दिन जब भाभी रोटी के लिए आटा गूंदने लगी तो पता नहीं कैसे भाई ने उन्हें फिर से देख लिया, और फिर होना क्या था, वही जिसका डर था। भाभी को बालों से घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगे। मैं आगे बढ़ी और भाई का हाथ पकड़ा। मैंने कहा कि क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने मुझे दूर करते हुए कहा कि तुम दूर रहो, अपने काम से काम रखो। मेरे बाकी कज़न ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सबको दूर रहने के लिए कहा और गुस्से से कहने लगे कि अगर हमारे मामले में कोई भी बोला तो उसका मुंह तोड़ दूंगा। क्योंकि उनसे सब डरते थे तो सब चुपचाप दूर हो गए।
मुझे भाभी के लिए बहुत दुख हो रहा था। भाई ने फिर से बहुत मारा। अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इतनी खराब कि उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा। लेकिन मेरे भाई को तो ये भी नागवार गुजरा। भाई कहने लगे, इसको अस्पताल ले जाने की भी क्या जल्दी थी, तुम लोगों को मैं आ ही रहा था, मर तो नहीं गया था मैं। क्योंकि भाभी के हाथों में मेहंदी लगी थी, डॉक्टर समझ गए थे कि नई नवेली दुल्हन है, और उनके चेहरे और उनके हाथों पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, इस बार तो मैं पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहा, अपने भाई को समझा देना, अपनी बीवी के साथ सलीके से पेश आए। उसने शादी एक इंसान से की है, जानवर से नहीं, तो जानवरों जैसा बर्ताव ना करे उनके साथ। अगली बार अगर ये सब हुआ तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। समझ तो मैं सब गई थी, लेकिन भाई से बात करे कौन? पापा ने तो साफ कह दिया था कि इस मामले में घर में कोई नहीं बोलेगा। भाभी को हॉस्पिटल से लेकर मैं घर आ गई और उन्हें उनके कमरे तक पहुंचाया। उनकी वे ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैंने भाभी से कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि भाई आपको क्यों मारते हैं। आटा गूंदने में ऐसा क्या है जिससे भाई आपको मारने लग जाते हैं? पहले तो भाभी मुझे बहुत ही हैरानी से देखने लगी, फिर बोलने लगी कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं आपसे पहले भी बहुत बार पूछ चुकी हूँ, आप ही मुझे बता दो कि ऐसा क्या है, शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। क्योंकि मेरी समझ में तो घर में आटा गूंदना हर महिला का काम है, हर औरत अपने घर में ये काम करती ही है, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। तो फिर ऐसा क्या होता है? और वैसे भी मेरी शादी की बात तो मेरे ही कज़न से चल रही थी। हम मुस्लिम हैं और हमारे यहाँ ऐसा होता है। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मेरी शादी कहीं बाहर हो। मैं उनकी वैसे भी इकलौती बेटी थी। वे मेरी शादी मेरे कज़न से ही कराना चाहते थे। मेरी भाभी कहने लगी, तुम इस खानदान में तो बिल्कुल भी शादी मत करना, बेशक कहीं और कर लेना। भाभी जी, ऐसी बातें सुनकर मुझे अब डर लगने लगा था, क्योंकि मेरा कज़न और मेरे बड़े भाई दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन से ही साथ पले बड़े, ऐसे ही एक जैसी सोच रखते थे। मुझे डर था कि कहीं वे भी मेरा हाल मेरी भाभी की तरह ना कर दे। मेरे भाई ने तो मेरी भाभी को कमरे से बाहर तक जाने से मना कर दिया था। वे नहीं कहते थे कि अपने आप को ढक कर रखो, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, कमरे के अंदर ही रहो। जो भी ज़रूरी काम होते थे वे मेरी भाभी सबके सोने के बाद करती थी। किचन में तो उन्होंने आना ही बंद कर दिया था। एक दिन पापा ने भाई को कहा कि अगर तुम इस तरीके से अपनी बीवी को अंदर रखोगे तो कैसे चलेगा, घर कैसे संभलेगा। मेरे भाई ने पापा से भी झगड़ा कर लिया। इन सब बातों के बीच में भाभी बिल्कुल नहीं बोली, वो चुपचाप साइड में खड़े सब कुछ सुन रही थी। मेरे भाई ने किचन का दरवाज़ा जो कि हॉल में खुलता था उसे बंद करा दिया और बाहर से गेट लगवा दिया। अब किचन में इतनी गर्मी हो गई थी कि किचन में थोड़ी देर भी काम करना बहुत दूभर हो गया था। कि हमारे किचन में ना कोई खिड़की थी और ना ही किसी तरह का कोई रोशनदान। लेकिन भाई को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सबसे ज़्यादा तो मैं अपनी भाभी को देखकर हैरान थी। वो इतनी सड़ी गर्मी के अंदर भी बंद गले और बंद आस्तीन के कपड़े पहनती थी, जैसे कि गर्मी लगती ही ना हो। कुछ दिनों बाद ही भाभी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। वे बार बार बेहोश होने लगी थी, शायद गर्मी की वजह से। मैंने न जाने भाभी से कितनी ही बार कह दिया था कि वे अपनी परेशानी मुझे बताए, मैं उनकी मदद करने की कोशिश करूंगी, पर एक बहुत ही जो मुझे कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। शायद भाई का डर था उन्हें। एक बार और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि क्या परेशानी है। उन्होंने मुझे गुस्से से कहा कि तुम्हारी शादी होने वाली है, अपनी शादी की तैयारी करो। कहने लगी, मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ। एक भाभी जो मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, और भाई का बार बार उनके ऊपर हाथ उठाना, न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा था। भाई के कहने पर मैंने भाभी से बात करना भी कम कर दिया था। वे भी मुझसे दूर दूर रहती थी। मैंने उनसे कुछ भी कहना बंद कर दिया था। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी मेरे कज़न के साथ हो गई। अब मुझे तो विदा होकर कहीं जाना ही नहीं था। मुझे तो इसी घर में ही अपनी भाभी के साथ ही रहना था। एक दिन भाभी और मैं काम कर रहे थे, तो मैंने भाभी से फिर से उसी बात का जिक्र किया।
भाभी कहने लगी कि अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई है, तुम भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। एक दिन किचन में काम करते हुए मैं ज़मीन पर बैठकर आटा गूंथ रही थी कि मेरा पति मेरे पास आया। उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, वह मुझे अपने साथ लेकर अंदर कमरे में चला गया। उसने मुझे यही कहा कि आगे से इस तरह की हरकत मत करना। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अब तो मुझे इस बात की तह तक जाना ही था। बहुत हो गया था। एक दिन मैं भाभी के कमरे में गई और उनके कदमों में बैठकर उनके हाथ जोड़कर पूछने लगी कि भाभी, आप मुझे प्लीज़ बताओ कि ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में। क्या आप चाहते हो कि आपकी तरह मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाए? मेरा पति भी मुझे दिन रात मारने लगे। मेरी बातें सुनकर मेरी भाभी रोने लगी, कहने लगी कि तुम्हारा जो भाई है वह दिमागी रूप से पागल है। उसके दिमाग में बचपन की कुछ हादसे हैं जिन्होंने घर कर लिया है। मुझे ये बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं जब भी नीचे बैठती हूँ, मेरे भारी शरीर होने की वजह से मेरे शरीर के अंग बाहर दिखाई देते हैं, और तुम्हारा भाई नहीं चाहता कि मेरे शरीर का कोई भी अंग कोई भी देखे, गलती से भी नहीं। और ऐसा वो करता है क्योंकि तुम्हारे भाई के दिमाग में शक का कीड़ा है। तुम्हारी माँ अक्सर तुम्हारे चाचा को लुभाने के लिए ज़मीन में बैठकर इसी तरह से आटा गूंदा करती थी। उन्होंने तुम्हारे पापा को धोखा दिया था क्योंकि तुम्हारे पापा तो घर पर रहते ही नहीं थे, वे कारोबार के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहा करते थे। एक दिन तुम्हारे पापा ने अचानक आकर तुम्हारी माँ को ये सब करते हुए देख लिया। उस दिन जो लड़ाई इस घर में हुई थी, उसने तुम्हारे भाई के दिमाग में शक का बीज बो दिया। तुम्हारा भाई मुझे तुम्हारी माँ का किए हुए का ही फल देता है। उसे लगता है कि मैं भी उसे धोखा दूंगी। उसे मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। वह समझता है कि मैं बदकिरदार हूँ। अब क्योंकि तुम्हारा पति भी मेरे पति का बहुत अच्छा दोस्त और बचपन का साथी है, वे भी इसी तरीके की सोच रखता है। वे तो अच्छा है कि उसने अब तक तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया, लेकिन अगर ज़्यादा दिन ऐसा चलता रहा तो वह भी तुम्हारे साथ वही करेगा जो तुम्हारा भाई मेरे साथ करता है। तुम देख रही हो कि तुम्हारे भाई ने कैसे किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे मेरा पूरा शरीर ढक कर रखने के लिए कहता है, इतनी गर्मी के अंदर, और बंद दरवाजे के अंदर मारपीट करता है। मैं बहुत छोटी थी जब ये सब हमारे घर में हुआ था, इसलिए माँ का चेहरा मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, बस उनकी कुछ तस्वीर ही देखी है। भाभी मुझे ये सब कुछ बताते हुए रोने लगी और कहने लगी कि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी यही है और इसे ही अपनाना पड़ेगा। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, अगर हम इन सब को चुपचाप सहेंगे तो हम पर और जुल्म होगा। मैं आज ही पापा से बात करूंगी। पापा शाम को आते ही मैंने सब कुछ उन्हें शुरू से लेकर अब तक का बता दिया। वे बहुत नाराज़ हो गए। सबसे पहले तो उन्होंने किचन का दरवाज़ा हटा दिया। भाभी को कहा कि तुम्हारा जो मन करता है वो पहनो, गर्मी में इतने सारे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई और मेरे पति को भी अच्छा खासा सुनाया। पापा ने कहा कि अगर तुम अपनी बीवी को इस वजह से मार रहे थे तो ये सब यहाँ नहीं चलेगा। किसी की गलती की सज़ा तुम किसी और को नहीं दे सकते। आगे से ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को ठीक कर दूंगा। साइमा मेरी बेटी है और मेरी बहू भी मेरी बेटी ही है। मेरी बीवी ने जो मेरे साथ किया उसका खामियाजा मेरी बेटियां नहीं भुगतेंगी। मेरी बीवी ने मेरे साथ जितनी भी बेवफाई की, पर तब भी मैंने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जब से पापा ने उन दोनों को डांटा था, उस दिन के बाद से मेरे भाई और मेरे पति ने इस तरीके की हरकत नहीं की। आज मेरे और मेरी भाभी के दोनों के एक एक बच्चे हैं और मेरे पति और भाई दोनों ही काफ़ी हद तक सुधर चुके हैं। हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं। हम अक्सर किसी की हुई गलती की सज़ा किसी और को दे देते हैं, पर हमें समझना चाहिए कि दो लोग अलग अलग होते हैं, उन्हें एक दूसरे की गलती की सज़ा कैसे मिल सकती है। चीज़ों को अलग रखना सीखें और प्यार बांटें। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।